भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, हमारे जो जिला के महामंत्री भी हैं और यहाँ के आपके एमसी भी हैं, हमारे जय कौशिक जी, बाकी परिचय तो हमारा यहाँ पे सभी इन्होंने हमारे पूर्व अरुण जी ने दे दिया। परिचय के लिए तो आप सबको सभी का पता है, बट ये कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और इतनी मातृशक्ति हमने आज हमें जो देखने को मिली है, तो बात है हमारी स्वदेशी की। ये शुरू ही आप लोगों से, सही मायने में जय जी आपने बड़ी मातृशक्ति को बुलाकर स्वदेशी जागरण का जो आप अभी अभियान छेड़े हैं, अभी माननीय राजेश गोयल जी इस अभियान के बारे में सभी को अच्छी तरह से जानकारी कि मैं अपने मन की बात जरूर करूँगा आपके साथ कि अगर हमने स्वदेशी अपनाओ देश बनाओ, ये आप में ही सबसे पहले, क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक्स हैं अगर हम सबसे पहले स्वदेशी यूज़ करेंगे तभी ये सारा का सारा जो सिस्टम है आगे ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप ही हैं गृहिणी, जो आप ही के घर में, आप ही किचन के अंदर हर चीज़ अगर आप हमें बताएंगे कि हमें स्वदेशी यूज़ करेंगे, हम देशी स्वदेशी मतलब अपनी घर इंडिया की चीज़ें यूज़ करेंगे, स्वदेशी कोई भी हम विदेशी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये एक तरह का बहुत बड़ा मतलब अभियान चढ़ जाएगा। तो ये आज का जो दिन है हमारा स्वदेशी का, हम एक जैसे हमने 1947 में आज़ादी ली थी, वैसे ही अब हमें इस जो विदेशी चीज़ों से अगर हम उसको अपना यूज़ करना बंद कर देंगे तो समझ लो कि हमें 1947 के बाद आज और एक आज़ादी की तरफ हम और चल पड़ेंगे। उसका एक और कारण है कि जब देश अंग्रेज नहीं आए थे, थोड़ा सा मैं आपसे समय लूँगा राजेश जी, जब देश आज़ाद, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले मुगलों ने राज किया था। जब मुगलों ने राज किया था तो उन्होंने कभी भी हमारे व्यापार के ऊपर, कभी व्यापार की तरफ नहीं हमारा उन्होंने देखा। उनका मतलब था कि सिर्फ हम हिंदू को कन्वर्ट करें मुसलमान के अंदर। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने सीधा ही हमारे व्यापार के ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने वैसे कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया, सिर्फ हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने हिलाया, उसके ऊपर आक्रमण किया, हमारे व्यापार को खत्म किया, जिसके कारण हम धीरे धीरे गुलाम होते चले गए और हम पीछे हो गए। जब हमारे अंग्रेज जब आए तब हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि जब हम कोई भी गांव के अंदर, एक गांव के अंदर सभी का हमारे अपने जीवन का जीने का सिस्टम एक ही गांव के अंदर आपस में ही बन जाता था। वो जो भी हम कभी अपने राजे की तरफ नहीं देखते थे, ना राजे को हम कभी राजे से मदद मांगते थे। हमारा एक गांव होता था जो सभी को काम आपस में हम मिल बांट के बांट लेते थे। कोई आटा बेचता था, कोई कैसे ऐसे जिसकी जीवन रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो हम कर लेते थे। और कपड़ा भी हम अपने आप ही बुनते थे, उसी गांव में कपड़े की गड्डियाँ लगी हुई थी, कपड़ा भी हम बुनते थे, हर चीज़ हम अपने आप गांव में करते थे। हमारे को कोई भी राजा को हमने पैसा दिया होगा, हर गाँव वाले ने कभी लिया नहीं होगा राजा से। लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ऐसा अटैक करा, जो हमारी कपड़े की गड्डियाँ थी उसको भी तोड़ा, हमारा मतलब जो व्यापार था वो सारे का सारा हमारे से छीन कर हमारा विदेश अपने देशों में भेजा और वहाँ से घुमा के फिर यहाँ लाते थे। कहने का मेरा सर भाव ये है कि अंग्रेज़ों ने हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री को ख़त्म किया। तो आज भी अगर वो इतने पुरानी साल बाद पे उन्होंने हमारे को किया और हमसे उसके बाद हमने आज़ादी ली, लेकिन आज़ादी का क्या फ़ायदा हुआ? आज भी वही विदेशी कंपनियां हमारे को लूटने पे लगी हुई हैं। जब भी हम कोई विदेशी चीज़ लेते हैं उसमें मान लो कि वो जो चीज़ हम उनको खरीदते हैं, जो उसका जो पैसा है वो उनके विदेश में जाता है और वही चीज़ हमारे पड़ोसी देश जो दुश्मन देश हैं उनको पैसा देकर हमारे ऊपर आक्रमण कराते हैं। उन्हीं को वो गोला बारूद देने के लिए उनका वो पैसा का, कहने का मतलब हम अपने ही पैसे से अपने ऊपर आक्रमण करवाते हैं। तो मेरा आप भाइयों से सभी से यही है अभिनिवेदन कि ये चीज़ों को देखते हुए तो हम एक तरह की क्रांति ही लाएंगे, अब स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी के बारे में आगे की जानकारी हमारी जो अच्छी तरीके से हमारे बताएंगे राजेश बंसल जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, गीत अच्छा बोलो।
ठीक है जी, मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे को सुना। जय माता की। एक बार जोरदार तालियां अजय जी के लिए। आपने बहुत कम शब्दों में स्वदेशी का पूरा विषय अपनी आज़ादी से पहले से लेके अब तक का पूरा किया है। एक हमारे बीच में है विजय गर्ग जी। आपने स्वदेशी पर स्वतः ही एक गीत लिखा भी है, गाया भी है, उसकी ऑडियो भी है और वीडियो भी है। हमने अपने 12 तारीख के कार्यक्रम में उस गाने को लॉन्च भी किया था। और ऐसे और भी जिले में 2-3 हमारे कार्यकर्ता है जिन्होंने ये गीत गाया है। तो एक गीत की प्रस्तुति आज विजय गर्ग जी के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलेगी। विजय गर्ग, एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की